ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को बहुत सीधा रास्ता बताते हैं और बहुत सहज, जो दुनिया में उस रास्ते को कोई नहीं जानता, सिर्फ भगवान ही जानता है। और इसलिए भगवान ही आकर वो रास्ता हम बच्चों को दिखाते हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ तक कि मैं गारंटी भी लेता हूँ कि आपको उस रास्ते से अपने साथ घर ले चलूँगा। और वो यही ही एक रास्ता है कि हम वापिस अपने प्यारे घर शांति धाम और परम धाम पहुँच जाएं। क्योंकि वैसे भी आत्मा कई जन्मों से भगवान से यही मांगती आई है कि मुझे मुक्ति मिल जाए। और प्यारे बाबा ने सब आत्माओं की पुकार सुनी तो बाबा कहते मैं आया ही इसलिए हूँ। लेकिन हाँ, मैं और कोई बातें और कोई ऐसे वैसे काम इस दुनिया के करने नहीं आया। क्योंकि कई आदत होती है ना मांगने की भगवान से, तो बार बार छोटी छोटी बातों के लिए भी समझते हैं कि भगवान ही कर देगा। कोई बीमार हुआ है उसको ठीक करना, कोई समस्या आई, कोई विपदा आई, हाँ कोई कठिनाई हुई, तो छोटी छोटी बात में भगवान को ही कहते रहेंगे हमारे बच्चे को ठीक कर दो, नौकरी लगा दो, मकान बना दो, यहाँ ले चलो, वो कर दो। तो बाबा कहते हैं इन संसारिक छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने में नहीं आया हूँ। ये काम तो मनुष्य खुद भी कर सकता है और कर भी रहा है। कईयों को देखो सब कुछ होता भी है, लेकिन जो असली बात है, जो किसी मनुष्य के पास ताकत नहीं है, वो मैं आकर करता हूँ, जो आप सबको इस दुनिया के दुखों से मुक्त कर वापिस अपने साथ घर ले चलता हूँ। फिर इसलिए बाबा कहते हैं इस दुनिया से नष्टो मोहा बन जाओ। क्योंकि इस दुनिया से मोह रखने पर कुछ नहीं मिलने वाला। और याद एक बाबा को करो बस, फिर सहज हो जाएगा, कोई दुख की फीलिंग भी नहीं आएगी। फिर बाबा कहते हैं मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती है कि कोई कोई बच्चों में फैमिलियरिटी आ जाती है, अर्थात नाम रूप में फंस पड़ते हैं। कोई व्यक्ति विशेष के बिना रह नहीं पाते हैं। फैमिलियरिटी का अर्थ तो आप सब समझते ही हैं। कोई एक ही विशेष अच्छा लगना, उसी से बैठना, उसी से खाना, उसी से चलना, रहना, सोना। बाबा कहते नहीं, ये देह अभिमान हुआ ना, तो इससे तो हमें न्यारा होना है। और बाबा की याद भी वास्तव में तभी टिक पाएगी, नहीं तो बाबा की याद भी कैसे रहेगी, मन भटकता रहेगा। तो ये भी बाबा कहते हैं अपने आप को बाबा की याद में जोड़ो, माना देह के भान से न्यारे होते जाओ। ये अवस्था बनाना बहुत आवश्यक है। ओम शांति।